इसराइल को खुलेआम पैगाम दिया गया है कि तैयार रहो कि एटमी हमला किसी भी वक्त हो सकता है। आखिर वो कौन सा ऐसा मुल्क है जो इसराइल को खुलेआम धमकी दे रहा है एटमी धमाके की। इसके अलावा अब ये सवाल भी लोगों के माइंड में बहुत ज्यादा आ रहा है कि नेतन्याहू अब जिंदा भी है या नहीं, क्योंकि वो काफी दिनों से गायब है। नेतन्याहू अपने बेटे के ऊपर नहुसत के बादलों की तरह गर्दिश कर रहा है, क्योंकि जब भी उसकी निकाह की बात होती है तो उससे पहले कोई ना कोई धमाका या फिर जंग हो जाती है। निकाह से पहले ही उसके निकाह की कब्र खोद दी जाती है। कभी ईरान से जंग तो कभी लेबनान से जंग छिड़ जाती है और कभी गजा में धमाके हो जाते हैं। ऐसा लगता है उसकी शादी एक जंग की घंटी बन चुकी है। किस्मत भी उसके कान में आकर कहती होगी कि भाई तुमने शादी का सोचा, लो जंग छिड़ गई, अब बंदा पनाह ले या फिर शादी करे। और एक ऑडियो भी सामने है जिसमें इसराइली फौजी खुद इतराफ कर रहे हैं कि हमारी हैसियत ही नहीं है कि हम ईरान से जंग कर सके। अब जरा आप खुद सोचिए, ये इतराफ बहुत कुछ वाजे कर रहा है कि इसराइली फौजी किस कदर अंदर से कमजोर हो चुके हैं। ये तस्वीरें वहां से निकल कर आई हैं। ये वही घर की तस्वीरें हैं दोस्तों। ये देखिए, पूरी चाक चौबंद व्यवस्था, लोगों को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। वीडियो देखकर आपको इस चीज का अंदाजा तो हो गया होगा कि जगह को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर कोई रहता भी नहीं था पहले। बिल्कुल एक सुनसान सी जगह लगती है। पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि 19 अक्टूबर 2024 को हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के घर पर अटैक किया था। ये अटैक इस कदर किया गया था, ये नेतन्याहू जिस कमरे में रह रहे थे उस कमरे पर ही अटैक किया गया था। उस कमरे की खिड़की में ड्रोन जाकर लगा था, जिसकी वजह से डर का भूत जो है वो इसके अंदर बैठ गया। अब जब इसने ईरान की तरफ से इसको शक हुआ कि वो मेरे ऊपर हमला कर सकता है, तो इस वजह से ये इस तरह गायब हो गया कि इसका पता भी नहीं है कि आखिर नेतन्याहू कहाँ पर है, किस बंकर में छुपा हुआ है। कोई अता पता नहीं। इसकी बीवी और ये दोनों गायब है, कोई अता पता नहीं इन दोनों का। ये हिंदी में लिखा है लेकिन मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। इसराइल में 24 बंदूक की मौत हो गई है, 592 वो बहुत जख्मी है और 10 जो इतना जख्मी है कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है। इसराइली फौजियों की जो ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो ईरानी फौजियों से डरे हुए हैं, ज़रा आप उस ऑडियो को सुनिए पहले। My very simple question is that how come Israel air defense was not able to intercept all the missiles or UAVs? Because we all know that Israeli air defense was very strong. I have been there in Israel twice. I was in Ashkelon when the Hamas attack was happening. So I was very much curious about this. And if you may अब जरा आप खुद सोचिए, जो ईरान यहाँ का आपको एक राजा समझता था, वो समझता था कि मैं सबको ढा सकता हूँ, अब वो खुद ईरान की ताकत मानने पर मजबूर है। इजरायली फौजी इस कदर डरे हुए हैं कि वो समझते हैं कि हम ईरान से अब नहीं लड़ सकते। वो इतना ज़्यादा लंबी जंग लड़ चुके हैं। नेतन्याहू तो एक खूंखार जानवर है। Oh my God, the home I stole just got bombed. एक अमेरिकन औरत है, इजरायली सेटलर के अंदर भी यही डर है इस वक्त, और ये वो वैसा करके उनका मजाक उड़ा रही थी। और एक वक्त है जब गजा को वो नेस्तो नबूद करने पर तुला हुआ था, और आज वही डर इनके अंदर भी मौजूद है। ईरान की तरफ से दावा किया गया कि अगर इसराइल ईरान पर कोई बड़ा हमला करता है तो पाकिस्तान इसका जवाब एटमी सूरत में देगा। ईरान की जानिब से हालिया दिनों में एक इंतहाई संजीदा और बैनुल अक़वामी सतह पर तवज्जो हासिल करने वाला बयान सामने आया। ईरानी अहकाम ने दावा किया है कि अगर इसराइल ईरान पर कोई बड़ा या फैसला कुन हमला करता है तो पाकिस्तान इसका जवाब एटमी सूरत में देगा।